नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। रीवा में बनी बीजेपी की जिला सरकार, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की कुर्सी में बीजेपी का कब्जा। चुनावी रंजिश में नवनिर्वाचित सरपंच पति की नृशंस हत्या के बाद शव को जलाया। डभौरा रेलवे स्टेशन पर गांजा तस्कर गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ से लेकर आए थे गांजे की खेप। समाचार अब विस्तार से। रीवा में बनी बीजेपी की जिला सरकार, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की कुर्सी में बीजेपी का कब्जा। कांग्रेस सदस्यों ने की क्रॉस वोटिंग। 15 सदस्यों वाली कांग्रेस को मिले सिर्फ 9 वोट। जिला सरकार की जीत पर बीजेपी का जश्न शुरू, शहर में निकला विजय रथ। आपको बता दें कि जिला सरकार बनाने की जंग आखिरकार आज समाप्त हो चुकी है। जिले में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है और विजय रथ पर सवार हो चुकी है। आपको बता दें कि आज संपन्न हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जीते और हारे हुए प्रत्याशियों के नामों की अधिकृत घोषणा कर जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर मनोज पुष्प ने जानकारी देते हुए बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए गए चुनाव में नीता कोल ने 23 वोट हासिल कर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीती हैं, तो वहीं प्रणव प्रताप सिंह ने भी 23 मत पाकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रीवा कलेक्ट्रेट में संपन्न कराए गए जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से दो उम्मीदवारों को प्रत्याशी चुना गया था। जिला पंचायत सदस्य द्वारा की गई वोटिंग के दौरान बीजेपी की ओर से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 23 वोट मिले, जबकि उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रणव प्रताप सिंह ने भी 23 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार सुमन विकास और उपाध्यक्ष उम्मीदवार पूर्णिमा तिवारी को सिर्फ 9 वोट से ही संतोष करना पड़ा। भाजपा समर्थित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने 23 वोट पाकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसे लेकर रीवा में बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और अपना विजय जुलूस भी निकाल दिया है। कैसा महसूस करेंगे कि आगे कार्य प्रणाली रहेगी, क्षेत्र का विकास कैसे, क्या चीज़ रहेगी? अच्छा महसूस कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे जिले के विकास के लिए काम करेंगे, यही कार्य प्रणाली। आपकी अपने क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता क्या है? अपने क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता ये है कि मेरा क्षेत्र ट्राइबल है और वहाँ बिजली पानी की बहुत समस्या है, शिक्षा की। तो पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली की। आदिवासी जात के लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। जी, बहुत पीछे हैं। उनके विकास कैसे आगे बढ़ाया जाए? उनके विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें अथक प्रयास करेंगे और शिक्षा उनके लिए ग्रहण करवाएंगे, क्योंकि जब हमारी समाज शिक्षित होगी तभी आगे बढ़ेगी। आप एक महिला हैं और इस पूरे निर्वाचन में आपकी प्रमुख भूमिका रही, कैसे देखती हैं इस पूरे चुनाव को? पूरे चुनाव को हम अच्छे से देखते हैं। पूरे हमारे जनप्रतिनिधि भाइयों और बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ और जिला के सभी नागरिकों का धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। कितने वोट से आप विजय हुए हैं और आगे क्या कैसी कार्य प्रणाली रहेगी आपकी? मेरे को 23 वोट मिले हैं 32 में से। तो कैसे क्षेत्र का विकास, कैसे क्या रूपरेखा रहेगी तैयार? विकास के लिए तो जो 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, रोड, पानी, बिजली, पढ़ाई और हेल्थ, ये जो 5 चीज़ें हैं, इनमें जितनी भी सरकारी जो पॉलिसीज़ हैं उन सबको ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट कराएंगे और उसमें जो जिला के अधिकारी हैं उनके साथ मिल के साथ में काम करेंगे। जितने भी यहाँ पर हम लोग जो 32 लोग जीते हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सबने हम लोग को बहुत समर्थित किया, सबको सपोर्ट किया और रीवा की जनता को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सबने हमको मौका दिया कि यहाँ पर हम आएँ और आपकी सेवा कर सकें। आपका ये पहला इलेक्शन है और आगे कैसे आप अपनी पुरानी राजनीतिक करियर और पूरे चुनाव को देखते हैं? अभी तो देखिए, पहला इलेक्शन जीते हैं तो अभी काम करेंगे और अगर काम अच्छे से करेंगे तो जनता का ज़रूर सपोर्ट मिलेगा तो आगे देखेंगे। जी, मार्गदर्शन मेरे पूर्व विधायक नागेंद्र दादा भाई मेरे दादा भाई हैं, मैं उन्हीं के परिवार से हूँ। राजेंद्र शुक्ला जी का मार्गदर्शन रहा, KP त्रिपाठी जी का मार्गदर्शन रहा,
जनार्दन मिश्रा जी का मार्गदर्शन रहा, भाजपा से बड़ा सपोर्ट रहा। मैं भाजपा का कैंडिडेट भी था, मेरे को बहुत सपोर्ट रहा थ्रू आउट द इलेक्शन। राजनीति में आने का मन कैसे बनाया अचानक से? राजनीति में आने का ऐसा था कि काम करना था। हमारा रीवा ज़िला कंपैरेटिवली थोड़ा सा पीछे है, अभी भोपाल आगे है, इंदौर आगे है, तो हम लोग अपने ज़िले को उस ज़िले के लेवल तक लाना है, वहाँ पर कार्य करना है ताकि हमारा ज़िला भी इस प्रदेश का और इस देश का सबसे अच्छा ज़िला कहलाया जाए। उसमें जो काम करना होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का एक निर्वाचन संपन्न हुआ है। अध्यक्ष पद पर श्रीमती नीता कोल और उपाध्यक्ष पद पर प्रणव प्रताप सिंह निर्वाचित घोषित किए गए। कितने इनको वोट मिले थे सर? दोनों व्यक्ति को 23 वोट मिले जितने। आपको बता दें कि जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों में हासिल हुई जीत के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जनता का आभार प्रदर्शन करते हुए खुशी जाहिर की है। इधर बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया है। प्रस्तुत है विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं विधायक नागेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। चले गए, क्या कहेंगे? जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के द्वारा, चाहे शिवराज सिंह जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, जिस तरीके से देश के और गरीबों के विकास के लिए काम हो रहे हैं, उसका प्रतिफल यहाँ पर सामने देखने को मिला है। जितने भी जिला पंचायत के मेंबर जीते हैं उसमें एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे नीता कोल जी, उनको अध्यक्ष बनाया, 23 वोट मिले, और प्रणव प्रताप सिंह जो उपाध्यक्ष के प्रत्याशी थे उनको भी 23 वोट मिले हैं। एक तरफा समर्थन इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा जो है वो कायम है। क्या ये पहले से निश्चित था कि इसके भाई भरोसे मिले? सुबह ही हम लोगों ने बता दिया था 23 वोट मिलेंगे। आदरणीय नागेंद्र सिंह जी हैं, हम आपको बात भतीजे भी बीजेपी पद पर तमाम हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? उनका पहला ये राजनीतिक कदम है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद और जो स्नेह मिला है उसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो समर्पित रहेंगे और विकास के कार्यों में रुचि लेकर रीवा जिले को नई दिशा देंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, इससे मुझे उम्मीद है। माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी का, राजेंद्र जी का, अध्यक्ष जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि इन्होंने अथक प्रयत्न करके भारतीय जनता पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स को, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐतिहासिक विजय दिलाई है। अपने रीवा की जनता को भी बहुत बहुत आभार है, उनका आशीर्वाद मिला। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कामों को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विकास के कार्यों को जनता ने मोहर लगा दी है, इस बात के लिए पूरे रीवा जिले की जनता का आभारी हूँ। छत्तीसगढ़ से गांजे की खेप ट्रेन से लेकर रीवा जिले के डभौरा रेलवे स्टेशन पर उतरे गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए युवकों की ली गई तलाशी के दौरान उनके बैग से 10 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया गया। बताया गया है कि पकड़े हुए तस्करों के 2 साथी मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर गांजे की बड़ी खेप लेकर यूपी चले गए थे, जिनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर एसपी नवनीत भसीन ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि इन दिनों ट्रेनों से गांजे की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद मुखबिर का जाल बिछाया गया। इस बीच सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ से कुछ युवक गांजे की खेप लेकर डभौरा रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले हैं, जिसके चलते डभौरा थाना प्रभारी गीतांजलि सिंह को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। इसी दौरान वाहन चेकिंग में डभौरा थाना प्रभारी ने स्टाफ के साथ 3 युवकों को पकड़ा, जिनकी तलाशी ली गई तो उनके बैग से गांजे के पैकेट मिले हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। डभौरा थाना प्रभारी गीतांजलि सिंह ने बताया कि पकड़े तस्करों में विनय उर्फ लल्ला, पिता राजेश तिवारी, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम कुठला, थाना तरैला, नीरज पांडे, पिता मनोज पांडे, उम्र 23 वर्ष, निवासी वृंदावन कॉलोनी, थाना पीथमपुर, जिला धार, और मनीष माझी, पिता रमेश माझी, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम गट्टी रोड, लक्ष्मणपुर, थाना
बिछिया, जिला रीवा शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने तकरीबन 60,000 का गांजा जब्त किया है। तस्करों ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि वो छत्तीसगढ़ से ट्रेन में बैठकर गांजा लेकर डभौरा पहुंचे थे, जहां से उन्हें तराई के क्षेत्र में बिक्री करनी थी। उन्होंने बताया कि उनके 2 साथी मानिकपुर रेलवे स्टेशन में उतरकर उत्तर प्रदेश की ओर चले गए हैं, जिनके पास भारी मात्रा में गांजा मौजूद था। पुलिस फिलहाल उनको भी तलाश कर रही है। आइए सुनते हैं एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग नशे के विरोध में अभियान लगातार छिड़े हुए हैं। इसके चलते पिछले 10 दिनों में कोरस की अच्छी खेप पकड़ी गई है और इसी क्रम में गांजे के जो आज मात्रा पकड़ी गई है लगभग 10 किलो के आसपास, उसमें अभी हम लोगों ने प्रारंभिक पूछताछ शुरू की है। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनका क्राइम रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है, उनकी डिटेल्स भी निकाली जा रही हैं कि वो लोगों का ट्रैक कहाँ से था, जिससे कि हम लोग और अधिक कार्रवाई को अच्छे से संपन्न कर सकें। कितने आरोपी पकड़े गए? अभी 3 लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके बयानों के आधार पर, उनके द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर हम और भी प्रयास करें। चुनावी रंजिश में नवनिर्वाचित सरपंच पति की निर्मम हत्या, कुर्सी में बिठाकर पहले करंट लगाया, फिर पेट्रोल डालकर 100 में लगाई आग। पोल्ट्री फार्म घूमने गए सरपंच पति की अज्ञात आरोपियों ने की हत्या। आपको बता दें कि रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत पनासी गांव से नवनिर्वाचित सरपंच के पति की निर्मम हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पहले तो निर्वाचित सरपंच के पति को कुर्सी में बैठाकर करंट से उसकी हत्या की गई, बाद में पेट्रोल डालकर 100 में आग लगाया गया। बताया जा रहा है कि देर रात सरपंच पति पोल्ट्री फार्म घूमने गए थे, तभी अज्ञात आरोपियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम अब मामले की जांच कर रही है। दरअसल हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में त्योंथर जनपद पंचायत क्षेत्र के पनासी गांव से राजकुमारी सिंह महिला सरपंच निर्वाचित हुई हैं। इसके बाद आज उनके पति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सरपंच पति जितेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो पनासी गांव की नवनिर्वाचित सरपंच राजकुमारी सिंह के पति जितेंद्र सिंह गुरुवार की देर रात अपने पोल्ट्री फार्म गए थे, वहां से लौटकर वो नहीं आए, जिसके बाद परिजनों के द्वारा उनकी तलाश शुरू की गई तो पता चला कि पोल्ट्री फार्म में उनका शव पड़ा हुआ है। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने देखा कि अधजली अवस्था में सरपंच पति की लाश पोल्ट्री फार्म के अंदर कुर्सी में पड़ी है। मामले की जानकारी होते ही परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर कर दी है, जिस पर पुलिस ने संदेह जताया कि पोल्ट्री फार्म के अंदर रखी कुर्सी पर बैठाकर पहले तो आरोपियों के द्वारा सरपंच पति के ऊपर करंट से वार कर दिया गया, उसके बाद में उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उनके शव को जलाने की कोशिश की गई। फिलहाल मामले पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि राजनीतिक रंजिश के चलते ही सरपंच पद की हत्या की गई है। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी भी मौके पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने मृतकों के परिजनों को ढाढ़स बधाया है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में श्यामलाल द्विवेदी, विधायक त्योथर एवं विवेक कुमार लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज से प्राप्त जानकारी के अंश। मामला तो जांच के बाद सामने आएगा क्या मामला है, लेकिन मेरे यहाँ आने पर मुझे 7 बजे सुबह खबर मिली कि सरपंच पनासी की निर्मम हत्या कर दी गई है। सरपंच पति की हत्या कर दी गई है। मैं शीघ्र यहाँ आया तो यहाँ हमारे त्योथर के आदरणीय एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, सभी पुलिस बल, टीआई, बातचीत करने से पता चला उनके पिताजी ने ये बताया, परिजनों ने बताया कि ये हत्या चुनावी रंजिश को लेकर हुई है और ये हत्या लगभग रात के 2 बजे के करीब जो यहाँ रीवा की टीम आई है, अपराध जांच करने वाली विशेषज्ञ दल आया है, वो नापजोख कर रहे हैं और थोड़ा सा किवाड़ खोला। ये दिखा कि जितेंद्र को कुर्सी में बांध के शायद करंट लगाया गया, मृत हो जाने पर उसे पेट्रोल या डीजल छिड़क के आग लगा दी गई। इतनी निर्मम हत्या मेरे त्योथर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरी जानकारी के अनुसार
पहली मर्तबा चुनावी रंजिश की इस तरह की निर्मम हत्या की गई, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मुझे भरोसा है कि हमारा शासन प्रशासन, हमारे यहाँ के अधिकारी आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब इसमें तत्परता से जांच करके अपराधियों को पकड़कर न्यायिक कार्यवाही करेंगे, जो उचित दंड होगा उन्हें दिलाएंगे। जितेंद्र पटेल नामक लड़की जली हुई लाश में उसको मर्द जो कायम कर लिया गया है, प्रत्येक मौके पर सभी मौके पर उसमें विवेचना की जा रही है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी सर अभी तक पकड़े गए? आरोपियों के संबंध में भी जांच जारी है, ऐसी इच्छा तो हम जल्दी पकड़ 24 घंटे के अंदर 2 हत्या थे उधर में, तो सर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पटरी से उतरना, क्या कहेंगे सर? दोनों की स्थिति परिस्थिति अलग अलग है, उसके संबंध में विवेचना की जा रही है। पूरी सारे पहलुओं को ध्यान में रखते अधीर रंजन का बयान कांग्रेस की ओछी मानसिकता का प्रतीक। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपत्नी कहने के विरोध में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी रीवा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने बताया कि जब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है, तब से कांग्रेस की घृणा एवं उपहास का केंद्र बनी हुई है। विगत दिनों कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अत्यंत अपमानजनक तथा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे पूरे देश की नारी शक्ति का अपमान किया है। जिसके विरोध में आज रीवा के सिरमौर चौराहे में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में पार्टी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने सिरमौर चौराहे से हाथ में पार्टी का झंडा तथा तख्ती के साथ प्रदर्शन कर कांग्रेस पार्टी तथा अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समदड़िया गोड़ तथा वहां से पुनः सिरमौर चौराहा तक विरोध दर्ज कराया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि देश की एक आदिवासी घर की महिला को राष्ट्रपति पद तक पहुंचना कांग्रेस पार्टी को नागवार गुजरा है। वो शुरू से ही इस विषय पर अपमानजनक बातें करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर बैठने से पूरा देश उत्साहित है तथा गौरवान्वित है। कांग्रेस नेता द्वारा इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी पूरे देश की महिलाओं के लिए अपमान का विषय है। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा अध्यक्ष से मांग करता हूं कि इनकी सदस्यता समाप्त कर इनको सदन से बर्खास्त किया जाए। प्रस्तुत है डॉक्टर अजय सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। कल देश की संसद के अंदर कांग्रेस के नेता सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह की देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद हमारी देश की महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किए हैं कि अधीर रंजन चौधरी इस्तीफा दें और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता जिनके इशारे पर और जिनके लिए ईडी के द्वारा उनको सम्मन दिया गया, उस विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद एक आदिवासी बहन को आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचाया है, वह कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। इससे कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता परिलक्षित हो रही है। तो आज हमने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सोनिया गांधी को आगाह किया कि पूरे देश के सामने माफी मांगे और अधीर रंजन चौधरी सांसद से इस्तीफा दें। इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते तो आगे क्या कदम होगा? हम ये अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद एवं एक आदिवासी बहन का अपमान सहन नहीं करेगा। देश की जनता उनका अपमान सहन नहीं करेगी, या उनका अपमान नहीं, देश के सभी आदिवासी भाइयों का, देश के 125 करोड़ जनता का अपमान है। महामृत्युंजय नगरी रीवा से 8 अक्टूबर को रवाना होगी स्वदेश पर्यटक ट्रेन। प्रेस वार्ता में IRCTC के अधिकारियों ने दी जानकारी। आपको बता दें कि भारत दर्शन पर्यटन योजना के तहत स्वदेश दर्शन पर्यटक ट्रेन 8 अक्टूबर रीवा से रवाना होगी। ये ट्रेन उत्तर भारत के तीर्थ स्थलों का भ्रमण तीर्थयात्रियों को कराएगी। ये ट्रेन रीवा से चलकर जबलपुर रानी कमलापति स्टेशन भोपाल होते हुए उत्तर भारत का रुख करेगी। इस दौरान ट्रेन यात्रियों को वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर जैसे तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। उक्त जानकारी IRCTC भोपाल के क्षेत्रीय प्रबंधक KK सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में दी।
उन्होंने बताया कि ट्रेन के मुसाफिरों को अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर, बाघा बॉर्डर और जलियांवाला बाग का दर्शन और भ्रमण कराया जाएगा। बताया गया है कि करीब 8 दिन की यात्रा में ट्रेन यात्रियों को लेकर रीवा से निकलेगी। ट्रेन में सफर करने के इच्छुक यात्रियों हेतु आरक्षण सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। स्लीपर बजट क्लास में प्रत्येक व्यक्ति का किराया 12,950 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा स्लीपर, स्टैंडर्ड और थर्ड एसी टिकट का किराया अलग है। इस स्वदेश ट्रेन में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ख्याल रखा जाएगा। यात्रियों को पूरे सफर के दौरान चाय, नाश्ता, दोपहर, रात का भोजन, ठहरने के लिए धर्मशाला, होटल, बस आदि का प्रबंध IRCTC द्वारा किया जाएगा। प्रस्तुत है प्रेस वार्ता के अंश। की यात्रा में ट्रेन यात्रियों को लेकर रीवा से निकलेगी। ट्रेन में सफर करने वाले इच्छुक यात्री हेतु आरक्षण सुविधा प्रारंभ हो गई है। महामृत्युंजय की नगरी रीवा से IRCTC द्वारा एक विशेष पर्यटन ट्रेन का संचालन 8 अक्टूबर को रीवा रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। ये एक विशेष पर्यटन ट्रेन है जो कि इस धार्मिक यात्रा में जाना चाहते हैं और ये एक स्पेशल ट्रेन है। इस ट्रेन को कहीं बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यात्री इसमें रीवा स्टेशन से बोर्ड करेंगे और फिर 8 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को रीवा स्टेशन में ही ये यात्रा समाप्त होगी। इस पर्यटन ट्रेन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने ये रीवा शहर से इस ट्रेन को 8 अक्टूबर से चलाएंगे, जिसमें हम यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर और माता वैष्णो देवी का भ्रमण कराएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।